शादी होने के बाद पता चला कि इन कैपेसिटी ऑफ रिलेशनशिप यानी दो में से एक पति या पत्नी अक्षम है और नहीं कर सकते फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन। इसे आधार क्या बनाया जा सकता है? या कि यूनिलेटरल रिफ्यूजल ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी कोई एक पक्ष अपनी खुद की इच्छा से मना कर दे और ना करे शारीरिक संबंध। तीसरी स्थिति जहां पर छोड़ के चले जाना और एक लंबे समय से दोनों अलग अलग अगर हो जाते हैं तो क्या इसे भी आधार बना करके लिया जा सकता है तलाक? और हाँ, तो किस आधार पर, किस ग्राउंड पर? जरा अपने इस विशेष मुद्दे को समझते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत और की है अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में। इस चैनल के माध्यम से लगातार जो लीगल कंटेंट है, कानून से संबंधित जानकारी है, मैं आप तक पहुंचाने का करता हूं प्रयास। इस वजह से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रूएलिटी को जरा समझना जरूरी है, और जहां पर दोनों के बीच में शादी के बाद पति या पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं, या कोई एक पक्ष, चाहे वो पति है या पत्नी है, वो मना कर देता है, शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, उस स्थिति में क्या होगा? सबसे पहले हमको ये ज़रूरी इस बात को समझने के लिए है, 3 पार्ट में आप इसे डिवाइड कर दीजिए। पहला है समय, दूसरा है कि क्या आपका रिश्ता अब रिपेयर हो सकता है या नहीं, और तीसरा है कि क्या इस डैमेज की वजह से मेंटल क्रूएलिटी हुई या नहीं। सबसे पहली बात, जब कभी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप कोई एक मना करे, यानी पति मना कर देता है या पत्नी मना कर देती है, तो उसका जो एडवांटेज है वो दूसरी पार्टी को मिलता है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है समय, यानी वो एक लंबे समय के लिए होना चाहिए। एक लंबे समय से दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि लगातार यूनिलैटरली एक जो पक्ष है वो मना कर रहा है, वो सहमति नहीं दे रहा है, और इस वजह से पति और पत्नी के दोनों के बीच में संबंध ही नहीं बन रहे हैं। तो इसका जो बेनिफिट है वो कौन लेगा? मैंने आपको अभी बताया, जो ऑपोजिट स्पाउस है, जिसके साथ में गलत हो रहा है, उसे उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लीजिए मैंने मना किया तो मुझे उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं अगर लंबे समय से मना कर रहा हूं तो मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो ये बेनिफिट मिलना है वो ऑपोजिट पार्टी को मिलेगा। अगर इसे आधार बनाकर वो तलाक लेना चाहें या और भी कुछ, तो बेशक वो कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है जहां पर सेपरेशन, मतलब एक लंबे समय से दोनों अलग अलग हो गए। फॉर एग्जांपल, मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, मेरा काम है, वहां पे बिजनेस है, जो भी स्थिति है, और मेरी जो वाइफ है वो मुंबई में काम कर रही है। उस स्थिति में हम दोनों अलग अलग हैं, एक लंबे समय से अगर अलग अलग है, फॉर एग्जांपल 1 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा, और हमारा आना जाना भी कम है, जब कभी आते जाते हैं तो वैसी स्थिति नहीं बनती कि हमारे बीच में एक फिजिकल कॉन्टेक्ट हो सके, रिलेशनशिप मेंटेन हो सके, तो उस स्थिति में भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये सेपरेशन है। लेकिन क्या ये सेपरेशन रिपेयरेबल है या नहीं, मतलब ठीक किया जा सकता है वापस दोनों के रिश्ते को या नहीं? कोर्ट इस पर विशेष तौर पर ध्यान देती है। अगर इस रिश्ते को ठीक किया जा सकता है और ये रिपेयरेबल रिलेशनशिप है, तो उस कंडीशन पर ऐसा माना जाएगा कि आपका भी सेपरेशन नहीं हुआ है, और ये बियॉन्ड द रिपेयरेबल डाउट्स के अगेंस्ट में। मतलब इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि मतलब दोनों की जो स्थिति है वो वापस से ठीक लाई जा सकती है, और अगर लाई जा सकती है तो आप उसके क्रूएलिटी का ग्राउंड नहीं बना सकते या सेपरेशन का ग्राउंड नहीं बना सकते, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा का भी जब कभी सेपरेशन हो जाता है तो वो डिजर्शन का एक ग्राउंड तैयार हो जाता है। तो ये समझने वाली बात है कि आपका समय कितना हुआ। अगर 1-2 महीने की बात है तो आपको उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये समय लंबा है, 1 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा या इससे भी ज़्यादा, तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और जिसने किया, जिसने गलत किया, उसे इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। जिसके प्रति हुआ, जिसके साथ में हुआ, उससे मेंटल क्रूएलिटी, तो उससे उसका बेनिफिट मिलेगा। सेपरेशन की बात मैंने भी आपको बताई, और कोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये भी एक देखती है कि क्या इस रिश्ते को रिपेयर किया जा सकता है, और ये सर्कमस्टेंस से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर जॉब का पर्पस था और अगर मजबूरी थी फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर मजबूरी नहीं थी और फिर भी यूनिलैटरल मेरा डिसीजन था या किसी और का डिसीजन था, तो ऐसा समझा जाएगा कि अब इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, या अगर वो रिश्ता रिपेयर नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली जो मेंटल क्रूएलिटी का ग्राउंड है इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, इसे लेकर के भी तलाक लिया जा सकता है। समर घोष वर्सेस जया घोष 2007 वॉल्यूम 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 511, ये इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है, और ये जजमेंट आपके काम आएगा अगर ऐसा ही कुछ संबंधित आपका भी मिलता जुलता मामला है। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। हमेशा जो कीमती और महत्वपूर्ण समय आपका मुझे मिलता है, इसके लिए विशेष तौर पर आप सभी का धन्यवाद।